Hello friends, today we will discuss about the most important topic of inorganic chemistry that is फोस्फाजिन। ये हमारी फाइनल ईयर के चैप्टर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोस्फाजिन। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक फैक्टर ऑफ फोस्फाजिन। जो फोस्फाजिन है ये हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है और जो फोस्फाजिन होता है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फोस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फोस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और क्लोरीन एटम भी प्रेजेंट होता है। जो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है फोस्फाजिन का वो क्या होता है, PnR2n टाइम्स तक। जो इसमें P होता है वो क्या, फोस्फोरस, एन नाइट्रोजन, और जो R होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जो भी कोई हमारा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है वो होता है हमारा R। जो R होता है वो डायरेक्टली फोस्फोरस से अटैच्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे हम आगे। अगर R क्या होगा हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका मतलब कोई भी अगर हेलोजन एटम होगा आयोडीन के अलावा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड। अगर R हमारा मिथॉक्सी ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमिथॉक्सीफॉस्फाजिन। अगर R हमारा इथॉक्सी ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथॉक्सीफॉस्फाजिन। जो फोस्फाजिन की जो रिपीटेड यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट, वो हमारी ये होती है। इसमें क्या है, फोस्फोरस है वो डायरेक्टली अटैच्ड है R ग्रुप से और डबल बॉन्डेड है नाइट्रोजन से। जो ये कंपाउंड होते हैं वो मेनली चेन फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वो हम आगे स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। डबल बॉन्ड के कारण इसमें एरोमेटिक बिहेवियर भी आ जाता है। जो इसका जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है फोस्फाजिन का वो क्या होता है, PnCl2n टाइम्स तक। जो और N होता है वो जर्नली हमारा 3 से लेकर 7 तक होता है। अगर हम यहाँ पे N की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, NpCl2 3 टाइम्स। अगर हम इसकी नेमिंग देखेंगे तो ट्राई फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। जो इसका जो कॉमनली नेम होता है वो क्या होता है, साइक्लिक ट्राइमर। जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे। अगर हम यहाँ पे N की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, टेट्रा फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, साइक्लिक टेट्रामर। टेट्रा मतलब 4 टाइम्स। और जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, पेंटा फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। ठीक है। और जो कॉमन जो हमारे फोस्फाजिन होते हैं जिसके बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, NpCl2 3 टाइम्स और NpCl2 4 टाइम्स। दैट मीन्स साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक टेट्रामर। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, फोस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन एटम, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर फोस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन एटम, फिर नाइट्रोजन। ऐसे ही एक किसका स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक ट्राइमर का। इसी टाइप से हम NpCl2 4 टाइम्स का स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो किसका होगा, साइक्लिक टेट्रामर का। फोस्फोरस के चेन पॉलीमर को फोस्फाजिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बेंजीन और बोराजिन के एनालॉगी होता है। बेंजीन में क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होती है, और जो कॉमन फोस्फाजिन होती है हमारी दैट इज साइक्लिक ट्राइमर, इसमें भी हमारी 6 मेंबर रिंग होती है। इसीलिए हम इसको क्या तो इसीलिए क्या होगा, ये फोस्फाजिन होता है। बाय एनालॉगी विद बेंजीन एंड बोराजिन एक्सेट्रा दीज कंपाउंड हैव बिकम नोन एज फोस्फाजिन। जो हमारी बोराजिन होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। B3H6N3 ये भी हमारा एक बेंजीन की तरह एक्ट करता है। इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिस इंट्रोडक्शन ऑफ फोस्फाजिन। आगे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फोस्फाजिन। सबसे पहले हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे, मेथड फॉर द पॉलीहेलोफोस्फाजिन। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका, बाय अमोनोलाइसिस ऑफ PCl5। जब हम 3:3 PCl5 प्लस NH3 को रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एक साइक्लिक ट्राइमर बनता है दैट इज NpCl2 3 टाइम्स प्लस NHCl। जब हम इसी रिएक्टेंट को 4:4 में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, टेट्रामर, साइक्लिक टेट्रामर दैट इज NpCl2 4 टाइम्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड PCl5। जब हम इन n टाइम्स इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे और किन कंडीशन पे, क्लोरोबेंजीन या फिर
1,1 डाइक्लोरोइथेन या फिर 145 से 160 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, NPCl2 n टाइम्स हमारा एक फोस्फाजीन बनेगा। द अबोव रिएक्शन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस phosphonitrile chloride but under control condition high yield of NPCl2 3 times and NPCl2 4 times can be obtained। इसका मतलब क्या है, इन कंडीशन पे हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है किसका, फोस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का। अगर हम इसको एक कंट्रोल कंडीशन पे रिएक्ट कराएंगे तो हमें ट्राइमर और टेट्रामर ऑब्टेन हो जाता है। जो इस रिएक्शन में हमारा ये बन रहा है, इसकी हम फर्दर स्टेप्स देखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH4Cl को PCl5 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक अनस्टेबल अमोनियम हेक्सोक्लोरोफॉस्फेट बनता है, दैट इज NH4PCl6। जब हम इस अनस्टेबल प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन कराएंगे जब इसका, तो हमारा क्या बनेगा, NH.PCl3 प्लस 3HCl। जब हम इसका पोलिमराइजेशन कराएंगे n टाइम्स इस कंपाउंड का, जब हम पोलिमराइजेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, फोस्फाजीन की प्रोडक्शन होगा। फिर अगला है हमारा फ्रॉम S4N4SOCl2 एंड PCl3। इसका मतलब क्या है, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड और थायोनिक क्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, क्या मिलेगा, एक ट्राइमर मिलेगा। फ्रॉम ट्राई फॉस्फोरस पेंटानाइट्राइड एंड क्लोरीन, जब हम इसको n टाइम्स जब इनको रिएक्ट कराएंगे अंडर 700 डिग्री सेल्सियस, देन वी फॉर्म PnCl2 n टाइम्स, फोस्फाजीन की प्रोडक्शन होगा और अदर प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। फिर उस अदर अलग है हमारा फ्रॉम PBr5 एंड NH4Br, जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे विद एक्सेस Br2 की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगा, ट्राई फोस्फोनाइट्रिलिक ब्रोमाइड। आगे हम ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को जब हम 6NaF के साथ रिएक्ट करा के हीट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड। आगे अगर हमें क्लोरोफ्लोरोपॉलीमर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, PnCl2 3 टाइम्स को जब हम PbF2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और हीट कराएंगे फर्दर तो हमें क्या बनेगा, क्लोरोफ्लोरोपॉलीमर। ये हमारा क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके लिए था, पॉलीहेलोफॉस्फाजीन के लिए। थैंक यू गाइज।